गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कक्षा 9 के लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में अपन पढ़ा था हीरोन का सूत्र, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें हीरोन का सूत्र का उपयोग होता है, उसके बारे में। तो अपने पास उस दिन अपन ने कुछ क्वेश्चन भी सरल किए थे और आपको भी 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। तो हीरोन के सूत्र ज्ञात करने के लिए अपन को वापस थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अपन को जरूरत होती है एस की। एस यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं अपन एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी सभी भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। अब अपने पास त्रिभुज आते हैं 3 प्रकार के, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो तीनों को अपने ज्ञात तो एक ही सूत्र से कर सकते हैं, पर समय बचाने के लिए अपन उनके एक सूत्र और भी हैं, वो काम में लेंगे तो अपना टाइम बच जाएगा और जल्दी उत्तर आ जाएंगे। तो अगर विषमबाहु यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो अपन सूत्र लगा देंगे अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस तो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप और ए बी सी होती है त्रिभुज की भुजाएं। दूसरा सूत्र है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो अपन सूत्र लगाएंगे b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ पर a की जगह अपन जो भुजा समान है वो लिखेंगे और b की जगह अन्य भुजा है उसका मान लिखेंगे। ए की जगह अपन को लिखना है जो भुजा समान है। समद्विबाहु के अंदर 2 भुजा समान होती है, तो जो भुजा समान है उसको अपन को ए मानना है और अन्य भुजा को बी मानना है। तीसरा है अपने पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अपन सूत्र लगा देंगे a² अंडर रूट 3/4 और ए की जगह अपन लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान और इसको सरल कर लेंगे। तो आज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके द्वारा अपन इसको सरल करते हैं। तो अपन एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अपन को दे रखा है, यानी सभी भुजाओं का योग दे रखा अपन को 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं यानी जो 2 भुजाएं बराबर है उसका मान अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 2 भुजाएं बराबर है, तो ये हो गया आपके समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन एक नॉर्मल सा कच्चा चित्र बना के आपको समझाया है कि जो भुजा बराबर है उसको अपन ने 12 लिख दिया, और तीसरी भुजा अपने पास है नहीं, तो जो भुजा बराबर होती है उसे अपन ए मानते हैं और अन्य भुजा होते हैं उसे अपन बी मानते हैं। तो आपको दे रखा है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो ये भुजा ए प्लस बी, तीनों भुजाओं का अपन योग कर लेंगे। तो a प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब a यानी जो समान भुजा है, और समान भुजा अपने पास 12, तो यहाँ पर अपन लिख दिया 12 प्लस 12। b का मान यानी अन्य भुजा उसका मान अपन को पता नहीं है, तो b की जगह b लिख दिया अपन ने बराबर 30। 12 और 12 24 हो गए, प्लस b बराबर 30। अब अपन को b का मान निकालना है। b का मान निकालना है तो 24 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो b बराबर 30 में से 24 गए 6, तो अपने पास b का मान भी आ गया। a और b का मान आ गया तो अपन सूत्र लगाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। b का मान अपन ने निकाला 6, तो 6/4 अंडर रूट 4 का 4 a²। a की जगह अपने पास 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह अपने पास है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब 6/4 दोनों में 2 का भाग जाता है, तो अपन ने इसको सरल कर लिया, इसको भी 2 से काट दिया, इसको भी 2 से काट दिया, 3/2। 4 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3/2 है। 4 को 144 से गुणा कर लिया
तो अपने आगे 576 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 ही है। 576 में से 36 गए तो आगे 540। अब या तो है 540 के आप वर्गमूल निकाल लो, और एक तरीका मैंने आपको बताया था इनके गुणनखंड कर लो यानी टुकड़े कर लो। तो अपन देखो यहाँ पर 540 के टुकड़े किए हैं, 54 इंटू 10, 54 को 10 से करते हैं 540। अब 54 के अपने और टुकड़े कर लिए, 9 इंटू 6, 9 को 6 से गुणा करते हैं 54। 10 के अपने और टुकड़े कर लिए, 2 इंटू 5। अब 9 के अभी और टुकड़े हो रहे हैं तो 9 के और कर लेंगे, तो 9 को अपन लिख दिया 3 इंटू 3। 6 के 2 इंटू 3। बाकी जो संख्या है उस जिनके नहीं हो रहे हैं उनको अपन उसी प्रकार वापस लिख देंगे। अब वर्गमूल में अगर कोई संख्या 2 बार है तो उसको अपन बाहर लिखेंगे 1 बार। वर्गमूल के अंदर 4 बार है तो बाहर लिखेंगे 2 बार। जैसे अपन इसको बाहर लेते हैं इसका वर्गमूल हो जाता है, और जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं उसको अपन वर्गमूल के अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 2 बार है, वैसे तो 3 बार है, सॉरी 2 बार है, तो 2 को 2 बार है तो बाहर ले लिया अपने 1 बार। 3/2 तो है ही था। 3 अपने पास है 3 बार, तो एक तो जोड़ा बन गया 2 का, तो एक जोड़े में से तो अपन ने 3 बाहर ले लिया, एक का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको अपन ने अंदर रख लिया, और 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको भी अंदर रख लिया। तो अपने पास इसका वर्गमूल के अंदर 2 और 3 बाहर आएंगे, बाकी अंदर रह जाएंगे कि उनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। 2 से अपन इसको सरल किया, 2 से 2 कट गए, 3 इंटू 3 9, और 3 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे तो इसको वर्गमूल के अंदर रख दिया। 3 को 5 से गुणा कराया अपने 15, तो 9√15 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे के क्वेश्चन है वो अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज आप वापस इन्हीं क्वेश्चनों को दोहरान करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे।